आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। उसमें एक था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी। डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देंगे। हम लोगों ने पहले पढ़ा व्हाट इज प्रोग्राम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम। अब है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने तरह के होंगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर मेनली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, लो लेवल लैंग्वेज and high level language. Low level language and high level language. In low level language or low level language is also called machine level language or machine language, or machine code. It is consists of binary digit. Low level language is consist of binary digit, or it is made up of binary digits, that is 0 and 1 only. It is easy for the machine. But difficult for the user. It is easy for the machine but difficult for the user. यह लैंग्वेज मशीन के लिए तो इजी था, मशीन के लिए समझना इस लैंग्वेज को बहुत इजी था, लेकिन यूज़र के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था। इसको सीखने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती थी और बहुत कम लोग इस लैंग्वेज को जानते थे। कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ होता था वह लो लेवल लैंग्वेज का होता था, यानी बाइनरी कोड्स या बाइनरी डिजिट से मिलकर बना होता था। इसके लिए किसी कंपाइलर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। It do not require translator, यानी ये खुद मशीन लैंग्वेज है, तो इसे कन्वर्ट करने के लिए किसी ट्रांसलेटर जैसे कि इंटरप्रेटर या कंपाइलर का ज़रूरत नहीं पड़ता। तो ये ह्यूमन के लिए डिफ़िकल्ट था, यूज़र के लिए डिफ़िकल्ट था। तो नेक्स्ट आया हाई लेवल लैंग्वेज। इसके बीच में एक और असेंबली लैंग्वेज भी आया जो बाइनरी कोड्स से थोड़ा सा डिफरेंट था। बाइनरी कोड तो यूज होता ही था, कुछ सिंपल कोड्स का भी यूज होने लगा, जो बीच में आ गया असेंबली लैंग्वेज। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज काफ़ी पॉपुलर हुआ। क्यों पॉपुलर हुआ? बिकॉज सिंपल इंग्लिश keywords are used. Simple English keywords are used in this language. इसमें इंग्लिश के सिंपल कीवर्ड्स का यूज किया जाने लगा। जिसके कारण यह ह्यूमन के लिए इजी हो गया।
it is easy for user but difficult for the machine। यह यूजर के लिए समझना तो आसान था लेकिन मशीन के लिए काफी डिफिकल्ट था। सो ट्रांसलेटर इज रिक्वायर्ड। इट रिक्वायर्ड ट्रांसलेटर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर से कि इंटरप्रेटर या कंपाइलर का जरूरत पड़ता था। हाई लेवल लैंग्वेज में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, C++, जावा, बेसिक, बहुत सारे हाई लेवल लैंग्वेज हैं। हाई लेवल लैंग्वेज आने के बाद बहुत सारा एप्लीकेशंस कंप्यूटर में डेवलप होने लगा और यूज़र के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन आने लगा।